तो दोस्तों छत पर ये फल देख रहे हैं आप, छत पे लगा हुआ है दूसरी मंजिल पर, इतना फला हुआ है और क्या देखिए साइज भी बढ़िया, कलर बढ़िया और टेस्ट तो बहुत ही उम्दा है। तो आपका भी जी ललचा गया ना दोस्तों कि ये छत के ऊपर फल और ओरिजिनल ऑर्गेनिक तो आप भी उगा सकते हैं। बिल्कुल ही ऐसे कोई भी फल नहीं है आजकल कि बगैर जमीन के छत पे नहीं उगा सकते। दोस्तों ये हमने केला भी छत के ऊपर लगाया है और मात्र 5 फुट में ये फल देना शुरू कर देगा। पपीता ये भी ड्रम में ही छत के ऊपर दूसरी मंजिल पे लगाया गया है, फ्लावरिंग कर रहा है। ये जो देख रहे हैं मुरझाए हुए, थोड़ा सा सर्दी ज्यादा पड़ने से पपीता बर्दाश्त नहीं करता है तो कुछ पत्ते इसके मुरझा गए हैं। ये देखिए दोस्तों अमरूद जो है 4 महीने का मात्र पौधा है और देखिए कितने फल लगे थे। हमने चिड़ियों के लिए छोड़ दिया और चिड़ियों ने उसको पूरा खा करके देखिए कैसा चारों साइड से खा लिया। और लाल कलर का जो अमरूद है ये लगभग 7 से 8 महीने तक फल देता रहता है। तो आप सोचते होंगे कि सेब का पौधा भी हमने यहाँ लगा लिया है जो कि पहाड़ों में होता है। चीकू का पौधा है और चीकू में भी फल आया हुआ है, आपको दिखा दूं। ये देखिए चीकू का फल जो लगा हुआ है। तो इसी तरह आप छत पे ये सारे फल लगा सकते हैं। और आज के सीरीज में मैं इसमें एक और आयाम जोड़ने जा रहा हूँ, जो है आयाम नहीं आम जोड़ने जा रहा हूँ, जो फलों का राजा है। तो उसकी कंप्लीट जानकारी दूंगा, चाहे आप गमले में लगाएं, छत पर लगाएं, ज़मीन में लगाएं या बागवानी करें। तो ऐसी जानकारी है। आमतौर पे आम में क्या होता है कि फंगस आ जाती है, डाईबैक हो जाता है, पत्ते झड़ने लग जाते हैं उसके, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है। तो इसके रिगार्डिंग मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्या गलती आप करते हैं, उन गलतियों को नहीं करेंगे तो आम आपके छत पर आपके ज़रूरत के हिसाब से फल दे देगा। और ऐसे आम की वैरायटी बताऊंगा जो 12 महीने 30 दिन आपका फल लगा रहेगा। तो आइए जानते हैं जानकारी। अगर आप छत पे आम लगाने के इच्छुक हैं तो ऐसा नहीं कि कोई वैरायटी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन चाहते हैं आपके हर साल भर के फल आए तो आम्रपाली की वैरायटी चूज करें। वैसे दशहरी भी लगा सकते हैं, चौसा भी लगा सकते हैं। सभी आजकल ग्राफ्टेड वैरायटी में छोटे में फल देने वाली वैरायटी आ रही है। गुठली से लगाना अवॉइड करें, क्योंकि गुठली से अगर आम उगाएंगे तो वो जो है 8 से 10 साल का समय लेगा फल देने के लिए। इतने में इस जैसे छत पे लगाना, ड्रम में लगाना तो नहीं हो पाएगा। तो आपने सबसे पहला आम का पौधा सेलेक्ट करना है, वो होना चाहिए ग्राफ्टेड। देखिए यहाँ से ये पौधा जो दिख रहा है जॉइंट, ये देखिए यहाँ से ये ग्राफ्टेड प्लांट है और ये 1 साल का प्लांट है। ये देखिए इसके अंदर ये अब फल आने की तैयारी इसकी पूरी हो चुकी है और हम जैसे लगाएंगे, शिफ्ट करेंगे, अभी इसी साल ये फल दे देगा। तो इस तरह से आपने लगाना है। तो आम्रपाली लगाइए। और जो मैं लगाने जा रहा हूँ ये है ऑल टाइम मैंगो, यानी कि 12 मासी मैंगो बोलते हैं इसको। इसमें मतलब ऑफ सीजन में भी फल आता रहेगा इसके अंदर, अगर आप सही तरीके से इसको न्यूट्रिशन देंगे, सही रखेंगे, पानी कम देंगे तो मैं ये सारी जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। तो ये आम के पौधे का सिलेक्शन हो गया। आम का पौधा हमने ले लिया है जो ग्राफ्टेड है और ऑल टाइम मैंगो है, ये हम रखते हैं एक तरफ। अब हमें क्या करना है, पॉट साइज क्या है। अगर इसको 10 इंची 12 इंची गमले में लगा देंगे तो क्या फल दे पाएगा ये। तो कम से कम 20 से 25 इंची का या तो ग्रो बैग ले लें। लेकिन ग्रो बैग में क्या होता है कि 2-3 साल में उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, फिर ग्रो बैग ख़त्म होते ही वो पौधा बेर रूट हो जाता है। तो इसलिए आप इस तरह का जो प्लास्टिक का 200 लीटर का ड्रम आता है, देखिए इसी में मैंने अमरूद भी लगाया है, चीकू भी लगाया है, सेब भी लगाया है और एप्पल बेर भी। तो इस तरह का ड्रम लिया हमने। इसके अंदर जो सॉयल मिक्स है वो सॉयल मिक्स लेना है, 6 पार्ट जो सॉयल का होता है। और उसमें क्या करना है, आपने 2 पार्ट लीफ कंपोस्ट, 6 पार्ट सॉयल के साथ 2 पार्ट हम लीफ कंपोस्ट मिला देते हैं। इसके बाद मिलाते हैं, जिस चीज़ से मापते हैं उसका 1/4 नीम खली। मतलब मान लिए कि 1 बाल्टी से मापते हैं, 6 बाल्टी मिट्टी, 2 बाल्टी लीफ कंपोस्ट, तो 1/4 बाल्टी जो है हम नीम खली डालेंगे, जो पत्तों को नॉरिश करता है, बीमारियों से बचाता है आम को। और फिर हम डालते हैं कैल्शियम पाउडर, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक की मात्रा रहती है। तो ये हम डालते हैं ताकि प्लांट को स्ट्रेंथ मिले और जो गुठली की कवरिंग है उसके लिए भी इसकी बहुत ज़रूरत रहती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है, जैसे कि मैंने बताया कि आम के पौधे में फंगस की समस्या आती है, यानी कि डाईबैक की समस्या रहती है। तो ये देखिए, ये जो है ट्राइकोडर्मा या फंगीसाइड जो है सुडोमोनास, ये हम जरूर इसके अंदर डालेंगे। ये सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा दोनों को मिला के हम इसकी मिट्टी में मिक्स करेंगे ताकि आपके आम में फंगस ना आए। तो इस तरह का ख्याल आपको रखना होगा और पानी कम डालना है। तो आइए हम मिलाते हैं इसको, क्या क्या चीज़ कैसे कैसे मिलाएंगे और किस तरह से पौधे को लगाएंगे कि पौधा बिल्कुल सही सलामत इसी साल से फल देना शुरू कर देगा। जैसे आप लोगों की शिकायत रहती है कि पत्ते जल रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आप अपने घर में
फलों का राजा आम, मीठा मीठा ताजा आम का लुत्फ उठा पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये हमने ले लिया है। अब इसमें हमें ये जो इतने खाद मैंने दिखाए हैं, ये सब चीज़ें मिक्स करनी है और इसके अंदर लगा देना है। सबसे पहले हम लीफ कंपोस्ट डाल लेते हैं। देखिए हमने डाल लिया इसके अंदर। इसके बाद हम डाल देते हैं, ये नीम खली डाल रहे हैं, कैल्शियम पाउडर, और फिर इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि ये पूरे में ये प्रॉपर तरीके से हमारा मिक्स हो जाए। प्रॉपर मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो फिर वो दिक्कत करेगा, वहाँ की रूट जो है वो चल नहीं पाएंगी। इसलिए इसका अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। या नया लगा रहे हैं ड्रम में तो मिट्टी को पहले बाहर निकाल के मिक्स कर लें। और देखिए, अगर ज़मीन में लगाना है, आपने बागवानी करनी है या ऐसे ज़मीन है आपके पास वहाँ लगाना है, तो वहाँ का मेथड भी ध्यान से सुन ले। उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। कम से कम 3 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा और 3 फुट ही गहरा खड्डा खोदें ज़मीन में, और उसकी मिट्टी सारी निकाल के, जैसे कि मैंने रेशो बताया है, 6-2 का रेशो बताया है, उस तरह से आप बर्मी कंपोस्ट मिलाएं, लीफ कंपोस्ट मिलाएं या गोबर खाद मिलाएं। सबका अपना अपना वैल्यू होता है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ है वो मिलाएं। उनको मिला लें उस मिट्टी में और उस खड्डे को भर दें। उस खड्डे को भरने के बाद क्या करना है, आपने उसमें पौधा लगा देना है। आप कहेंगे इतनी मेहनत? यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस तरह से फल लगाएंगे तो जो 6 साल में ग्रोथ होनी है वो मात्र 2 साल में ग्रोथ हो जाएगी। उतना फ्रूट आपका आ जाएगा। आप कहेंगे क्यों? देखिए, जब 3 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा हम खड्डा लेते हैं, उसकी मिट्टी निकाल के कंप्लीट न्यूट्रिशन मिला देते हैं, तो क्या होता है, मिट्टी में न्यूट्रिशन आ गया, मिट्टी लूज़ हो गई और हमारे प्लांट के रूट को चलने के लिए खुली जगह मिल गई, हल्की जगह मिल गई, जिससे क्या होगा कि प्लांट जो 6 साल में ग्रोथ करना था रूट के साथ, वो 2 साल में ग्रोथ कर जाएगा और उतनी फ्रूटिंग देगा। तो हमारा तैयार है। इसमें हम खड्डा बनाते हैं बीच के अंदर, चारों साइड मिट्टी करके हम खड्डा बना लेते हैं। अब ये पौधा जो है, इसको रख के देखेंगे क्या ये सूटेबल है। आई होप थोड़ा और खोदना पड़ेगा हमें, बहुत ऊंचा आ गया ये। फिर से रख के देखते हैं सेंटर में। आई होप सही हो गया है बिल्कुल। तो इसको हम लगाएंगे। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि ये इतनी सारी चीज़ें बताई मैंने, एक चीज़ हमारी रह गई है, और वो क्या रह गई है, ये जो है हमारा सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा। अब क्या करना है, एक बार मतलब 1 चम्मच के अराउंड इसको डाल दिया हमने, और 1 चम्मच हम ये देखिए, इसका कलर इस तरह होता है, सुडोमोनास का और ट्राइकोडर्मा का। तो इसमें हमने आसपास इसके डाल दिया। अब हम इस पौधे को लगाएंगे। लगाने से पहले मैं दोस्तों ये बता दूं कि अगर आप इतनी सारी चीज़ें नहीं डालना चाहते, परेशान हैं कहाँ से लेंगे, क्या करेंगे, तो एक हमारे पास रेडी, ग्रेस ऑफ गॉड का रेडी जो है फ्रूटिंग प्लांट मिक्स आता है। इसको किसी भी प्लांट में आप एक यही लेकर के डाल देंगे। इसमें प्लांट से रिलेटेड, फ्रूट प्लांट से रिलेटेड हर मटेरियल, हर मिनरल जो है, विटामिन जो है प्लांट को चाहिए, वो सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल होगा। इसको डालना कितना है, कोई 15 दिन में नहीं डालना है, कोई 1 महीने में नहीं डालना है, कोई 2 महीने में डालना है। साल में 2 से 3 बार बस इसका इस्तेमाल करना है, 2 to 3 टाइम, या तो 4 मंथ में या फिर 6 मंथ में। साल में 2 बार भी डालेंगे तब भी बेस्ट काम करेगा, बढ़िया फ्रूटिंग आएगी। लेकिन इसमें आम का, नींबू का पौधा, जो भी सिट्रस फ्रूट है, उसमें खट्टा खाद डालने से परहेज करें। मतलब कि जैसे सरसों खली है या किचन वेस्ट अधपका है, उसको मत डालें, नहीं तो क्या होगा, प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा, पत्ते जलने लग जाएंगे, डायबैक की समस्या आएगी, प्लांट मर जाएगा, फ्रूटिंग नहीं करेगा, पत्ते कर्ल होने शुरू हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचिए, इसका इस्तेमाल ना करें। इस तरह का खाद लें जिसमें प्लांट को पूरी जान मिले। तो हमारी तैयार है। अब हम थैली काटेंगे और इस पौधे को लगा के आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। ये देखिए, और कोशिश करें जब पौधा ज़्यादा बड़ा हो तो उसका रूट डिस्टर्ब ना हो। हम चाहते तो इस थैली को निकाल भी सकते थे, लेकिन अगर निकालते तो इसका रूट डिस्टर्ब होता और फिर ये प्लांट शॉक में चला जाता। और जड़ देखिए, ये प्लांट की जो जड़ें हैं, रूट न्यूट्रिशन गिविंग, ये सब बॉन्ड हो रही थी नीचे चल के। अब हमें इतनी जगह देंगे तो नेचुरल सी बात है कि ये पौधा जो है जल्दी ग्रोथ करेगा और मज़ेदार फ्रूट देगा। इस तरह से हमने फिट कर देना है सेंटर में। सेंटर देख लेना है कि सेंटर होना चाहिए ताकि जड़ जो है प्रॉपर मिल सके। अब क्या करना है, हम ये फ्रूटिंग मिक्स है, इस फ्रूटिंग मिक्स को हमें डालना है। इसके चारों साइड ये फ्रूटिंग मिक्स ऐसे डाल देंगे। एक लेयर डाली हमने, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी, ये देखिए।
फिर हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देंगे। इससे क्या होगा, प्लांट को जो ना एकदम ग्रोथ मिलेगी। तो हमने ये इस टाइम में 3 मुट्ठी लगभग को डाल दिया और अब हमें इसको ढक देना है, पूरी तरह से फॉर्मली दबा देना है ताकि हम पानी डालें तो जो पानी है वो आराम से इसके साथ सेटल हो जाए। ये देखिए, अब कहेंगे आपने मिट्टी ज़्यादा कर दी। बिल्कुल मिट्टी ज़्यादा है। इसका करने का रीज़न ये है कि अभी तो हम क्या करेंगे कि जो पानी डालेंगे वो देखिए तरीका है। ये तरीका ये है कि हम पानी डालेंगे, पानी यहाँ रहेगा आपका और ये जो मिट्टी है ये साइडों से सूखी रहेगी। अब कहेंगे साइडों से सूखी क्यों रहेगी? साइडों से सूखी इसलिए रहेगी दोस्तों कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है जाना चाहिए। खेत में भी लगाते हैं तो जड़ को ऑक्सीजन चाहिए डेवलपमेंट के लिए। अगर हम पूरी तरह से बॉन्ड कर देते हैं तो पौधा बहुत डिले होता है, ऑक्सीजन मिलता नहीं रूट डेवलपमेंट के लिए। जैसे हमें सांस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसी तरह इसको भी है। तो ये सारा का सारा किनारा खाली रहेगा। मैं दिखाता हूँ कि पानी हम कैसे डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, पानी हम डालेंगे 1 लीटर का बॉटल ये लिया हमने और 1 लीटर से हम लगभग 3 से 4 लीटर पानी इसमें डाल देंगे एक बार में। 1 डाल दिया हमने, ये 2 डाल दिया, 3 लीटर पानी डाल दिया इसके अंदर। इस पौधे के लिए सर्दी के मौसम में सफिशेंट है और कम से कम 4 से 5 दिन तक इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे। जैसे जैसे पौधा अपनी रूट फैलाएगा इसमें डेवलपमेंट आपको साफ दिखेगी। इसका रूट हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, इसलिए एज इट इज़ पौधा चल जाएगा और फ्रूटिंग भी इसी साल आपकी आ जाएगी। अभी फरवरी मार्च में मैं फूल दिखा दूंगा मैं आपको, इसके बाद फ्रूटिंग भी आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। तो इस तरह से करना है, जब 4 से 5 दिन बीत जाए तो पानी देना है, गुड़ाई करके छोड़ना है, फिर पानी देना है। बिल्कुल पानी से गिल्ला नहीं रखना है, क्योंकि देखिए कभी भी आम का पौधा आपने कहीं देखा होगा उसको रेगुलर पानी नहीं दिया जाता है। जो बरसात का पानी आता है या जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ होती हैं उनका पानी ही पड़ता है, या फ्रूटिंग के टाइम किसी का बाग है तो उस टाइम देते हैं। हमेशा पानी की आवश्यकता इसको नहीं होती है। लेस वाटर में चलने वाला प्लांट होता है ये। तो ज़्यादा पानी डालेंगे तो फंगस की दिक्कत आएगी दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई अगर क्वेरी है तो व्हाट्सएप करें, प्लीज़ कॉल ना करें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। धन्यवाद दोस्तों।